तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पहले देखना है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक्चुअल में है क्या, ठीक है? ऑब्जेक्शन आता कब है और ऑब्जेक्शन का पार्ट मतलब कौन-सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आके तो हम जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्शन आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्शन कहते किसे हैं, ठीक है? जब आपने किसी बंदे को बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है? बिज़नेस प्लान शेयर कर दिया, सारा कुछ कर दिया, उसके क्वेश्चन्स के आंसर दे दिए और जब जॉइन करने की बारी आई, तो सामने वाला बंदा जो एक्सक्यूज़ करता है, बहाने बनाता है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्शन और इसको हैंडल करना कहलाता है हैंडलिंग, ठीक है? दैट्स व्हाई दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है? जैसे आप लोगों ने क्या करना है कि मीटिंग में एक्टिव रह के बैठना है, ठीक है? जैसे-जैसे मैं पूछती जाऊँगी आप के क्लियर हो गया, आप लोगों ने हैंड रेज़ करते जाना है, ठीक है? अब सबसे पहले देखा जाए तो 90% पर्सन ऐसे होते हैं जो यहाँ पर आके घबरा जाते हैं, ठीक है? क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्शन आ जाता है और उनको जो है वो सही वे में आंसर करना नहीं आता, ठीक है? इस तरह से देख लेते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन होता है, वो दूसरे बंदे का तो होता ही है। सबसे पहले ये है कि हमारे अपने माइंड में भी ये ऑब्जेक्शन होता है, ठीक है? वो कौन-सा ऑब्जेक्शन है? सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्शन नंबर 1, हाउ मच मनी अर्न यू फ्रॉम दिस सिस्टम? मतलब कितना आप जो है इस सिस्टम से अर्न कर चुके हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है ये बहुत फेमस है और हद हर बंदे से पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपने हैंडल कैसे करना है? हम जब किसी को बिज़नेस प्लान देने जाते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारे माइंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है और डर भी होता है, वो ये होता है कि यार अगर इस बंदे ने मेरे से ये पूछ लिया कि आपने कितना कमा लिया है, तो मैं क्या करूँगा? या मतलब मेरी अर्निंग तो अभी ज़ीरो है, मैं किसी को क्या जवाब दूँगा, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्शन हम बाद में किसी का हैंडल करेंगे, सबसे पहले हमें ये ऑब्जेक्शन जो है वो अपना हैंडल करना है, ठीक है? अपना हमने कैसे हैंडल करना है, हमने कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है? सबसे पहली बात कॉन्फिडेंस इज़ द की, ठीक है? हमें कॉन्फिडेंट रहना है। उसके बाद क्या है, अगर तो आपने अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कर रखी है, ठीक है? क्योंकि हमारी नेटवर्क मार्केटिंग जो है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, जो मतलब हमारी प्रोफाइल पे जो भी बंदा आता है, पहले हमारी प्रोफाइल चेक करता है। तो अगर हमने अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कर रखी है, तो कम ही है मतलब जो बंदा समझदार होगा, वो कम ही पूछेगा क्योंकि प्रोफाइल पे उसे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, अर्निंग के अबाउट, ठीक है? आपने कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस से उसे जवाब देना है, हल्की-सी स्माइल करनी है और आपने उसे कहना है कि कुछ ख़ास नहीं, आप बताओ कि आपके हिसाब से मैं मतलब यहाँ से कितना कमाता होऊँगा, ठीक है? अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, तो वो भी सोचने पे मजबूर होगा कि अगर इतना कॉन्फिडेंट है, तो कुछ ना कुछ तो कमाता होगा, ठीक है? इसमें अब क्या हो गया? वो तो यही बोलेगा कि हाँ भई, आप अच्छा कमा रहे हो, ठीक है? इसमें पहली बात क्या हो गई? आप कॉन्फिडेंट रहे, आपने झूठ नहीं बोला। क्या हुआ? साँप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। फिर भी कुछ ढीठ किस्म के लोग होते हैं, वो फिर भी यही कहते होते हैं कि प्लीज़ आप बता दो कि आपने अभी तक कितनी अर्निंग कर लिया है, आप बता दो। अंदाज़ा छोड़ो, आप मतलब कन्फर्म बता दो। अगर तो आप अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, बिगिनर हैं और आपकी अर्निंग अभी ज़ीरो पे है, ठीक है? तो आप ये बोलेंगे कि मेरी जो जॉइनिंग है, आपने इस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है, बहुत ही पोलाइटली और आपने इसको ये कहना है कि मेरी जो पहली जॉइनिंग थी, वो मतलब इतने-इतने टाइम पहले हुई। म मतलब लगा लें 1 वीक कह लें या जितना आपको मुनासिब लगे और साथ में आपने उसे कहना है कि अभी मैं लर्निंग पर हूँ, ठीक है? और मैं सीख रहा हूँ चीज़ों को और मेरा जो इस मंथ का टारगेट है, वो जो है उस टारगेट के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम मैं 20 से 30 हज़ार की इनकम इस मंथ मस्ट करूँगा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं जिस लेवल पर काम कर रहा हूँ, जिस लेवल पर मेरी लर्निंग हो रही है, जिस लेवल पर मुझे सिखाया जा रहा है, मैं मतलब 100% श्योर हूँ कि मैं जो है इस मंथ 20 से 30 हज़ार कमा लूँगा, ठीक है? अब पहली बात क्या हुई, आपने झूठ नहीं बोला कि आपने कमा लिया, ठीक है? दूसरी बात क्या हुई कि आपने अगले बंदे को, उस यूनिवर्स को ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि इस मंथ मैं इतने कमाने वाला हूँ, ठीक है? तो अगर आपने एक शाहरुख खान का एक मुहावरा सुना होगा कि मतलब जिस चीज़ को आप दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको वो चीज़ दिलवाने में। तो ये हकीकत है, अगर आपके अंदर पैशन है तो आप काम पर लग जाओगे और जो कमांड आप अपने मुँह से कर चुके हो, जो बात आप अपने मुँह से निकाल चुके हो उसको पूरा करके भी दिखाओगे, ठीक है?
अब आपने साथ में से एक चीज़ और आपने ऐड करनी है, साथ में से आपने ये बोलना है कि जिस लेवल पर मेरी लर्निंग चल रही है ना और जिस लेवल पर मैंने प्लानिंग कर रखी है, मेरे मेंटोर के साथ, जो आपका अपलाइन है उसके साथ, उस हिसाब से मेरे को मतलब 20,000 की इनकम आने वाली है। पहली बात आपने कॉन्फिडेंस ठीक है मेंटेन रखना है और दूसरी बात आपने ये एक चीज और उसमें ऐड कर देनी है, आपने जो है अर्जेंसी क्रिएट कर देनी है ताकि उस बंदे को मतलब ये लगे कि ये चांस अगर मेरे हाथ से चला जाएगा तो शायद मैं मतलब लॉस में जाऊं। ठीक है, आपने इस तरह से अर्जेंसी क्रिएट करनी है, साथ में आपने ये बोलना है। और मेरे मेंटोर ने मुझे एक चीज और बोली है कि अगर मेरे साथ शुरुआत में जो लोग ज्वाइन करेंगे स्टार्टिंग में, उनमें से कम जो 5 लोग होंगे ना, उनको वो पर्सनली ट्रेन करेंगे। जिसमें से क्या है कि 3 तो शाम तक आज कंफर्म हो जाने हैं, ठीक है? और बाकी लोगों से इस सिलसिले में मेरी बात चल रही है। तो अगर आप आना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझे बताओ ताकि मैं आपके लिए मतलब जो है ये आगे आपको मज़ीद बता सकूँ, गाइड कर सकूँ, ठीक है? जब आपने इतना बोल देना है, उस बंदे के माइंड में आपने 3 चीज़ें डाल दी। पहली ये कि आप मतलब अर्न कर रहे हो, दूसरी ये कि आप प्लानिंग के साथ, टारगेट के साथ, लर्निंग के साथ अर्न कर रहे हो और तीसरी ये कि आप मतलब उसके उस बंदे के पास टाइम कम है, चांस कम है, ठीक है? मतलब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें से वो बंदा शायद चुना जा सके, ठीक है? 3 चीज़ें आपने उसके अगले के माइंड में जो है वो फिट कर दी, ठीक है? क्लियर है ये? ये क्वेश्चन क्लियर है? जब आप यहाँ तक उसे बोलोगे, तो वो बंदा जो है वो 110% जो है वो श्योर है कि सोच में पड़ेगा और ज़रूर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा। ये क्वेश्चन क्लियर है? जी, क्लियर है सब। अच्छा ठीक है। अब सेकंड हम अपने सेकंड ऑब्जेक्शन की तरफ आते हैं। जो सेकंड ऑब्जेक्शन जो है वो ज़्यादातर किया जाता है, वो ये है कि आई हैव नो मनी, ठीक है? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, पैसे कहाँ से आएँगे? ठीक है? यहाँ पर मतलब इन्वेस्टमेंट है या नहीं? इस जगह पर आपने क्या करना है? आपने सामने वाले पर्सन को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल देना कि इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, ठीक है? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंट, सेकेंडली आपने पोलाइट रहना है, ठीक है? और उसके बाद आपने बहुत ही जो है नॉर्मल तरीके से उसको रिप्लाई करना है और उसको बोलना है कि ये सवाल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कि ये सवाल जो है, ये मतलब इतने लोग मुझसे पूछते हैं कि अब मुझे जो है इसकी आदत हो गई है, ठीक है? इस क्वेश्चन का मैं आपको जवाब इस तरह से देता हूँ कि मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे एक टाइम पर किसी ने बोला था कि अगर आपको लाखों कमाने हैं ना, तो आपको हज़ारों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और अगर आपको करोड़ों कमाने हैं, तो लाखों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन इस सिस्टम के अंदर एक मज़े की बात ये है कि यहाँ पर हमें कमाने के लिए लाखों करोड़ों तो मिल सकते हैं, लेकिन लगाने के लिए हमें लाखों करोड़ों की ज़रूरत नहीं है। और ये तो आप भी जानते हैं कि छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट तो हर जगह पे होती है, ठीक है? इसमें क्या हुआ, आपने उसे इन्वेस्टमेंट का भी बता दिया और डायरेक्ट बोला भी नहीं, ठीक है? ऐसे घुमा कर जवाब आपने इसको देना है, ठीक है? अब आपने उसे ये कहना है कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट होती क्या है, ठीक है? हर क्वेश्चन के जो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्शन डिस्कस कर रही हूँ, हर क्वेश्चन के जो है 2 तरीके से रिप्लाई हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को आपने जो है वो ध्यान से सुनना है। अच्छा, पहले आपने उससे पूछा कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है? आपने उसे कहना है कि एक टाइम पे जब मैंने जॉइन नहीं किया था, तो मेरे अंदर भी ये खदशात थे कि शायद मेरे पैसे डूब जाएँ, इन्वेस्टमेंट वेस्ट चली जाए, ठीक है? बट ऐसा नहीं होता। उसे आपने कहना है कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखो आपने स्कूल जॉइन कर लिया, ठीक है? स्कूल अपनी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? पढ़ाई को मज़ीद बेहतर करने के लिए आपने ट्यूशन रख ली। अब आप तो स्कूल में भी सीख रहे थे, आपको क्या ज़रूरत थी कि आप जो है ट्यूशन में भी पे करते। तो क्या आप स्कूल में अलग से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और ट्यूशन में अलग से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है? एक क्वेश्चन ये आपने छोड़ना है। अब सेकंड आपने ये बोलना है कि मतलब देखो, फ़र्ज़ करो आपने एक लैपटॉप लिया,
ठीक है? लैपटॉप लिया, आपको सिर्फ़ उस लैपटॉप की जो है वो 3 मंथ के लिए ज़रूरत है और आपने उसको 3 मंथ यूज़ किया, उसके बाद वो आपके किसी काम का नहीं है। वो जो लैपटॉप जब आपने बाय किया था वो 50,000 का बाय किया था। अब आप उसको सेल करोगे, ज़ाहिर-सी बात है जब काम का नहीं है तो सेल ही करेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने में जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 20 में चला जाएगा, 25 में चला जाएगा, इससे ऊपर तो मतलब मुश्किल ही है कि जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने जो अपने काम के लिए इन्वेस्ट किया था, वो आपका 100% आपको मतलब नहीं मिल पाया, ठीक है? तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का डूब जाना। अब यहाँ पर ट्यूशन का हिसाब लगा लो कि आप जो है अपनी लर्निंग को बेहतर करके, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्टडी में टॉप आने के लिए ट्यूशन रख रहे हो, ठीक है? तो क्या ये इन्वेस्टमेंट है? वो ज़ाहिर-सी बात है वो बोलेगा कि नहीं ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपने भी यही बोलना है कि यहाँ पर भी आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए आ रहे हो, खुद को अपग्रेड करने के लिए आ रहे हो। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपने इस तरह से कवर कर लेना है, ठीक है? जब आप इस तरह से उसे बोलेंगे कि यहाँ पर हम खुद को अपग्रेड करते हैं, अपनी मतलब हम दूसरी चीज़ों पर इतना पैसा लगा लेते हैं और अगर हमें मौका दिया जाए कि हम अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए कुछ पैसे लगा लें, तो क्या हम उसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद देखो आपने यहाँ पे स्टोरी टेलिंग को ऐड कर देना है, अपने से रिलेट कर देना है। आपने इसको बोलना है कि अब मेरी तरफ देखो, मैंने जब इस बिज़नेस को जॉइन किया था, मेरे मुँह से चूँ चैँ भी नहीं थी निकलती, मुझे बोलना तक नहीं था आता। लेकिन देखो मैंने इस सिस्टम को जॉइन किया है, इधर से सीखा है, तभी तो आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है? आपने इसको इस वे में बोलना है। आपने इसको बोलना है कि यहाँ से लर्निंग की, मैंने अपने स्किल्स को अपग्रेड किया, मैंने खुद को अपग्रेड किया, तो यही वजह है कि मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, फर आपको समझा पा रहा हूँ। तो यही फन अगर आपके पास आ जाए तो कैसा रहेगा? ठीक है? बहुत ही आपने फ्रेंडली तरीके से बात करनी है। ऑब्वियसली वो पर्सन बोलेगा कि बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का एक और पहलू है। अगर वो बंदा आपसे ये क्वेश्चन प्रेज़ेंटेशन लेने से पहले कर रहा है, ठीक है? ये जो मैंने आपको आंसर बताए हैं 2 एग्ज़ाम्पल्स के साथ, ये आपने उस बंदे को देने हैं, जिस बंदे ने आपसे प्रेज़ेंटेशन ले ली और एंड पे आपको ये बोल दिया। अब जो मैं आपको बताऊँगी, वो आपने उस बंदे पे यूज़ करनी है, जिसने अभी प्रेज़ेंटेशन नहीं ली और आपसे इन्वेस्टमेंट का पूछ रहा है, ठीक है? आपने अब उस बंदे को किस तरह से रिप्लाई देना है? आपने उसे कहना है कि देखिए भाई जो इसने अभी प्रेज़ेंटेशन नहीं ली, ठीक है? उसके लिए बता रही हूँ। आपने इसे कहना है कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फ़र्ज़ करो आप एमबीए करने के बाद आपको कन्फ़र्म है कि आपको 50,000 की नौकरी जो है वो आपकी पक्की है, लगने वाली है। अगर आप 110% श्योर हो कि आपके एमबीए करने के बाद आपकी 50,000 की नौकरी पक्की हो जाएगी, तो आपको उस पे चाहे 20 कह रही हूँ 3 लाख इन्वेस्ट करना पड़े, 5 लाख इन्वेस्ट करना पड़े, आप करोगे। बिकॉज़ आप 110% श्योर हो कि ये करने से मेरी जो है वो जॉब लग जाएगी, ठीक है? उसके ऑपोज़िट देख लो कि अगर मार्केट में कोई ऐसा कोर्स आता है या कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आता है, जिसकी मतलब समझ लें कि प्राइस जो है किसी कोर्स की वो 500 है या 1000 है, ठीक है? तो लेकिन हमें उसकी कन्फर्मेशन नहीं है कि ये कोर्स सीखने से ये हमारे काम आएगा या नहीं आएगा। तो आप तो क्या मेरी अपनी जेब से भी जो है वो ₹10 भी नहीं निकलेंगे। ऐसा है या नहीं? आपने उसे ये क्वेश्चन करना है कि ऐसा है या नहीं? ऑब्वियसली वो बोलेगा कि बिल्कुल नहीं निकलेंगे। फिर आप बोलोगे कि यही तो चीज़ मैटर करती है। आपने मतलब अभी कुछ समझा नहीं है कि इस काम में कितना पोटेंशियल है। और इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात, आपको अभी ये भी नहीं पता कि ये बिज़नेस आपके लिए है भी या नहीं, ठीक है? मतलब एग्ज़ैक्टली आप इसमें एग्ज़िस्ट कर पाओगे भी या नहीं? अभी आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं समझा और आप अभी से ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए ब्राए मेहरबानी तामन कीजिए और जो आप मतलब अगर आप उनको वेबिनार में लाना चाहते हैं, तो इधर वेबिनार का भी आप उन्हें बोल सकते हैं कि वेबिनार में आएँ और बिज़नेस प्लान को देखें या फिर आप जिस तरह से भी आप अपने मेंबर्स को गाइड करते हैं, इस चीज़ को आप जो है वो मद्देनज़र रख के उनको बोल सकते हैं कि इस वीडियो को देख लें या इस वॉइस नोट को सुन लें या वेबिनार में आ जाएँ, ठीक है? ये क्वेश्चन क्लियर है?
यहाँ पर आपके 2 चीज़ें जो है इनका सॉल्यूशन आपको मिल गया। एक तो जो लोग मीटिंग में नहीं आते, उनके लिए आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये जो इन्वेस्टमेंट का अभी कुछ समझा भी नहीं होता और बोल देते हैं, ये उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मेरी आवाज़ ठीक है? ये क्लियर है? जी, जी, ठीक है, ठीक। अच्छा ठीक है। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? जो हमारा तीसरा ऑब्जेक्शन किया जाता है, वो क्या किया जाता है? दिस इज़ फेक, येस और नॉट। क्या ये फेक तो नहीं है? ये फ्रॉड तो नहीं कर जाएँगे? ये भाग तो नहीं जाएगी? मतलब इस तरह के जो है क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आपने क्या करना है इस जगह पर? अब ये जो मतलब कमेंट्स के नीचे बड़ा फ्रॉड, फ्रॉड लिखते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको फ्रॉड के स्पेलिंग भी सही नहीं आते। और इन्होंने फ्रॉड फ्रॉड लिख के अगले बंदे की पोस्ट का भी बेड़ा गर्क किया होता है। तो इस पे आपने क्या करना है कि आपने ज़ाहिर-सी बात है जब हमारे पास कोई पर्सन आता है, हमारी उससे कम्युनिकेशन होती है तो हम कहीं न कहीं उसका माइंड लेवल परख लेते हैं कि ये बंदा आगे चल के काम कर सकता है, नहीं कर सकता या फिर इसको हर चीज़ ही फ्रॉड लगेगी। हमारा इतना तो मतलब एक्सपीरियंस हो चुका होता है। तो अगर तो वो बंदा हर चीज़ को फ्रॉड मानने वाला है, तो आपने उसे कहना है कि हाँ भाई हम फ्रॉड कर रहे हैं, दैट इज़ क्लियर। यहाँ पे आपने उसको छोड़ देना है। उस बंदे का ज़्यादा सर नहीं खाना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि हमारा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सेकंडली अगर आपको लग रहा है कि वो पर्सन जो है वो करने वाला है और जस्ट वो अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए ये पूछ रहा है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि उसे कहना है कि गूगल पे सर्च कर ले। और अगर आप गूगल पे नहीं उसे लेके जाना चाहते, आप अपने सिस्टम के एक्सपर्ट बंदे हो, तो आप उसे गूगल मीट पे ले जाओ और उसके सामने वेबसाइट को ओपन करो, ठीक है? अपनी ट्रांज़ैक्शंस जो आपके सिस्टम में हो रही हैं, जो जॉइनिंग्स हो रही हैं, जो फंड्स पड़े हुए हैं, जो मतलब वहाँ पे ब्लॉकचेन काम कर रही है, उसके अबाउट उसको हर चीज़ लाइव दिखा दो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी दिखा दो, हर चीज़ दिखा दो। तो 110% श्योर है कि अगर उस पर्सन का सिर्फ़ इसी चीज़ पे अटका होगा कि ये सही है या गलत है, तो वो आपको जो है ये चीज़ें देखने के बाद पॉज़िटिव रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है? अच्छा, अब आते हैं हम अपने 4th वाले क्वेश्चन की तरफ 4th वाले ऑब्जेक्शन की तरफ कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, ठीक है? अच्छा, इस क्वेश्चन पे मुझे हँसी भी आती है और मैं बाज़ दफ़ा लोगों के साथ हँस भी देती हूँ कि पेरेंट्स नहीं मान रहे। ठीक है, पेरेंट्स मतलब देखा जाए तो आज तक हमने अपने पेरेंट्स को ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाया है कि हमारे पेरेंट्स हमें माने, हमारे वजूद को माने कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मतलब स्टडी में टॉप कर लिया या तो इधर-उधर की चीज़ों में मतलब ये तो है ही, लेकिन कुछ हटके हमने क्या किया है? ऐसा कुछ नहीं अभी तक हमने किया। आपने से कहना है कि ये चीज़ आपने उसको समझानी है कि हमने अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, वो हमें मतलब माने कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हम यंगेस्ट हैं, हम यंग यूथ हैं और हमें अपना आप मनवाना है, अपना एक नाम बनाना है, अपने दम पे अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। तो ये बात हमें अपने पेरेंट्स को समझानी है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझाने की ज़रूरत है। आप उस बंदे को जो ये क्वेश्चन कर रहा है, ये ऑब्जेक्शन ला रहा है, आप उस बंदे को अपने मुल्क के हालात बताएँ, उसको फ़ील करवाएँ कि ये हर पर्सन के लिए ज़रूरी है करना और आपको भी करना पड़ेगा, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो, मिल के कामयाब होते हैं, ठीक है? इसमें जो आपने एग्ज़ाम्पल ऐड करनी है, वो य आप ये वाली एग्ज़ाम्पल ऐड कर सकते हो कि देखो, आप ये जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ठीक है? ये जो मोबाइल आपने मतलब पकड़ा हुआ है, ये फ़र्ज़ करो ये मोबाइल अभी हैक हो जाए, ठीक है? तो क्या आप मतलब आजकल की जो यूथ है, वो तो ये करती ही नहीं, मोबाइल के बिना तो वो रहती ही नहीं, गुज़ारा ही नहीं, तो क्या आप इस मोबाइल को सही करवाने के लिए अपने पेरेंट्स के आगे ज़िद नहीं करोगे? उनसे पैसे नहीं माँगोगे? अगर एक मोबाइल को जिस पे तुम सारा दिन जस्ट स्क्रॉल करते हो और चैटिंग वगैरह ये सारा सीन चलाते हो, अपने फ्यूचर के लिए क्या तुम अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकते? ठीक है? उसके ज़मीर को आपने जगाना है। आपका कम्युनिकेशन व्यू ऐसा होना चाहिए कि उसके दिमाग में कुछ बैठ जाए और वो बोले कि मैं कर सकता हूँ। आपने उसे बोला कि फ्यूचर के लिए तो कर सकते हो या नहीं? तो ज़ाहिर-सी बात है वो बोलेगा जी कर सकता हूँ। तो आपने कहा ना यही चीज़ हमें अपने पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करवाने
की ज़रूरत है। साथ में आपने ये बोल देना है, अपनी स्टोरी डालनी कि जब मैंने जॉइन किया था, मेरे पेरेंट्स भी नहीं मान रहे थे, बट मैंने अपने पेरेंट्स को ये चीज़ समझाई कि मुझे अब आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहना, मुझे खुद पे डिपेंड होना है, मैं खुद से अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ये करने दें। ठीक है? तो इसमें क्या होगा, अगर तो वो बंदा वाक़ई ही करने वाला हुआ, ठीक है? अगर उसे वाक़ई ही में मतलब जुस्तजू हुई कि उसे करना है, तो वो ज़रूर अपने पेरेंट्स को मनाएगा। ठीक है? अच्छा, ये भी हो गया क्लियर कि आपने इस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? आई हैव नो टाइम। ये बड़ा क्वेश्चन है जी, आई हैव नो टाइम। आपने उसे कहना है बड़े ना मतलब खुशगवार मूड में और हँसने वाले कि अगले बंदे को बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी अगले बंदे की समझ में आ जाए। आपने उसे कहना है कि अच्छा मेरे भाई ये बताओ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता कैसे चला? या फिर मतलब आप ये ऑनलाइन में कैसे घूम रहे हो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो? मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे थे, कोई पोस्ट सामने आई, मेरा नंबर आया तो तभी तो तुम मतलब कांटेक्ट में आए और अभी कह रहे हो कि टाइम नहीं है। ठीक है? आपने इस तरह से करना है कि अगले बंदे को थोड़ा फील भी हो जाए और आपकी बात भी समझ में आ जाए। ठीक है? ये जब आप बोल दोगे तो जाहिर सी बात है वो मतलब कहेगा, कुछ ना कुछ तो कहेगा। तो आपने इसको पॉजिटिव वे में लेके आना है। आपने उसे कहना है कि अगर आप इतनी देर या 2-3 घंटे या जितना भी टाइम आप मोबाइल पे स्क्रॉल अब जो भी करते हो, करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, यही टाइम, यही 3 से 4 घंटे अगर तुम मतलब समझ लो कि ये भी तुम्हारी स्क्रॉलिंग का काम ही होगा, जस्ट फिंगर्स को थोड़ा ज्यादा मूव करना पड़ेगा। अगर ये कर लेते हो और मंथली आप मतलब 40 से 50 की इनकम कर लेते हो, तो क्या ये बुरा है या अच्छा है? तो ऑब्वियसली वो बोलेगा कि ये अच्छा है। तो आपने से कहना है कि यही बात है, टाइम किसी के पास नहीं है। आज का जो दौर है वो अफरा तफरी का दौर है, हर बंदा भाग रहा है, हर इंसान भाग रहा है, टाइम किसी के पास नहीं होता। बट करने वाले टाइम निकालते हैं, करने वाले टाइम मैनेज करते हैं, चाहे वो जैसे भी करें। और जिन्होंने नहीं करना, वो तो समझे कि दुनिया के सबसे बिजी तरीन इंसान है, उन्होंने तो उनके पास तो टाइम ही नहीं है कुछ करने के लिए। ठीक है? तो यहाँ पर अगर वो बंदा करने वाला हुआ, समझने वाला हुआ, तो आपकी बात को ज़रूर समझेगा और आपके साथ 110% जो है वो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर जॉइन करेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो भी क्वेश्चंस के आंसर बताए आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। अच्छा। अच्छा, इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में भी पूछ सकता है या अपना माइक को अनम्यूट करके पूछ सकता है। ये जो हमारा सेशन है ये 2 दिन चलेगा। इसके आधे सवाल हमने बता दिए, आधे जी। और भी सवाल हैं जो लोग पूछते हैं आपसे, वो कल समझाएंगे। तो ठीक है, बाकी इस जो 5 सवाल आज बताए हैं इसके रिलेटेड किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। सैयद यास क्या है? इनका माइक अनम्यूट कर दें। माइक अनम्यूट खुद कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ। अच्छा ठीक है, कर लें आप माइक अनम्यूट। ये क्या हो रहा है? सैयद यास आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शायद उनका क्वेश्चन नहीं होगा। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा। ओहो। क्या है? अच्छा ठीक है, फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इधर मीटिंग को एंड करते हैं। गुड लक एवरीवन एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ठीक है, मीटिंग को एंड कर दें। ठीक है, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज।